हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें आज की डेट में भगवत गीता को लाल कपड़े में बांधकर रखा जाता है और बाहर निकालना पाप है। पाप ही है, तभी तो पढ़ा नहीं किसी ने। तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहीं नहीं बोला कि अर्जुन इसको लाल कपड़े में लपेट के रखना और रोज उसकी आरती उतारना। आरती है भी ओम जय भगवत गीता, पता नहीं किसने बनाई आरती, हमें नहीं पता, तो लोग इसकी आरती उतारते हैं। यहाँ अगर लोगों से पूछो कि भगवत गीता का संदेश क्या है, तो लोग कहते हैं कि भगवत गीता का संदेश है कर्म करो फल की चिंता ना करो। फेमस है ये। तो एक कसाई जो मुर्गे काट रहा है धड़ाधड़, वो क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है। और क्या भगवत गीता के अनुसार वो भगवान के धाम चला जाएगा अपना कर्म करके? नहीं। एक स्टूडेंट है, पढ़ा लिखा, ग्रेजुएशन की, उसके बाद वो कहीं नौकरी करने गया, तो इंटरव्यूअर ने उसको बोला कि ठीक है तुम्हारी नौकरी पक्की है पर सैलरी की चिंता मत करना, मिले ना मिले तुम चिंता मत करना। तो कौन है ऐसी नौकरी करेगा? कोई नहीं करेगा। गीता में लिखा है कर्म करो फल की चिंता ना करो। तो मैं आपको बता दूं कि भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा कर्म करो फल की चिंता ना करो। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, पर किसी भी श्लोक में ये नहीं लिखा कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, क्योंकि बिना चिंता किए कर्म करना बेवकूफ़ी है। वो तो पागलपंती होगी ना। फल की तो चिंता करनी पड़ती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। चिंता शब्द और अधिकार शब्द में दोनों जमीन आसमान का अंतर है। स्टूडेंट्स को मार्क्स की चिंता तो करनी पड़ेगी, पर कितने मार्क्स आएंगे ये उसको नहीं पता। वो तो जितना अच्छा लिखेगा उतने मार्क्स आएंगे। तो लिखने पर उसका अधिकार है, मार्क्स पर उसका अधिकार नहीं। तो ये भगवत गीता का मैसेज है। क्योंकि भगवत गीता को कम से कम 5000 साल हो चुके हैं, तो ये मैसेज लोगों ने बदल दिए। जैसे ये जगह का नाम क्या है? नहीं, ये जो जगह है चीका है ना, चीका जगह। तो इसका नाम पहले क्या था? कीचक। कीचक नाम था ना। कीचक कौन था? महाभारत में उसने द्रौपदी के ऊपर गंदी नजर रखी थी और भीम ने उसको बुरी तरह से उसका वध कर दिया था, बुरी तरह से। तो कीचक बदलते बदलते क्या बन गया? क गायब हो गया, चीका बन गया। चीका बदल गया, नाम बदल गया। अब ये नाम किसने बदला हमें नहीं पता, पर बदल गया नाम। जैसे पंजाबी में साइकिल के पीछे जो एक लगा होता है फ्रेम ब्लैक कलर का, उसको क्या बोलते हैं? मगराट। सुने? मगराट पता है? मगराट क्या होता है? ये है क्या वैसे? वो टायर को कवर है क्या? उसका नाम क्या एक्चुअली? बोलते मगराट है, पर है क्या वो? सुना मगराट है, पर वो मड गार्ड है। मड बोलते हैं कीचड़ को, और गार्ड जो रक्षा करे। तो अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? आपका सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। तो मड गार्ड का क्या बन गया? मगराट। सेंस कुछ नहीं बनती, पर चल रहा है। मैसेज बदल जाता है, समय रहते चीजें बदल जाती हैं। कृष्ण भी भगवत गीता में कह रहे हैं कि ये कोई नई नॉलेज नहीं मैं दे रहा अर्जुन, ये बहुत पुराना ज्ञान है। मैंने सबसे पहले ये सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। हमारा रोज सूर्य जो निकलता है, ये तो सन प्लैनेट है, पर इस प्लैनेट का जो किंग है, वहाँ जो राजा है, उसका नाम है विवस्वान। और उस राजा का जो मंदिर है, उस मंदिर में कौन विराजित है? भगवान सूर्य नारायण।
जिनसे सारा प्रकाश निकल रहा है। तो एक्चुअली सूर्य से निकलने वाला प्रकाश नारायण की अंग कांति है, उनके शरीर से निकलने वाला प्रकाश है, जिसकी पूजा वहां पर की जाती है, सन प्लैनेट पर। तो राजा विवस्वान को सबसे पहले ज्ञान दिया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा। विवस्वान ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु के बाद राजा रघु आए, और राजा रघु के कुल में आए भगवान राम, और वहाँ राम के बाद हमें पता है लव कुश और उनका जो वंश आगे चला। भगवान कृष्ण बाद में आए। तो कृष्ण भगवान बाद में आए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पहले कृष्ण नहीं थे। कृष्ण तो इटर्नल है, वही पहले राम के रूप में भी आए थे। तो राम, कृष्ण, नारायण, हरि, माधव, गोविंद एक ही इंसान के अलग अलग नाम हैं। तो बहुत पुरानी नॉलेज है भगवत गीता की, जो कि आज से 5000 साल पहले दोबारा से भगवान ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया। तो आज वही ज्ञान हमारे सामने है इस किताब के अंदर, जो कि हम लोग किस में रखते हैं इसको, लाल कपड़े के अंदर। तभी तो हमारी संस्कृति का इतना बुरा हाल है। लड़के, आज की डेट के जो लड़के हैं, यूथ स्पेशली, आई थिंक 15 साल से लेकर 25 साल तक, वो कभी आएंगे ऐसे प्रोग्राम में? अब उनको खींच के भी लाओगे ना तब भी नहीं आएंगे। क्या बोलेंगे? ये जगराते जुगराते मुझसे नहीं होते, ये कोई जगराता नहीं हो रहा। वो बोलेंगे ये कोई, ये क्या है, मैं नहीं जा रहा, पंडितों के चक्कर में मैं नहीं पढ़ने वाला, मैं स्टडी करूँगा, ये तो बाबाओं का खेल है, तो आदि मानव कोई आया होगा वहाँ से, तो मैं नहीं जा रहा उसको देखने। ऐसे ऐसे आंसर आते हैं। हम जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो लोग देखते भी नहीं हैं इसको, ये तो अच्छी गंदी किताब है। ऐसी ऐसी ट्यून्स में वो लोग बातें करते हैं, चिढ़े लोगों को इस किताब से, क्योंकि इसकी नॉलेज नहीं पता। अब मुझे याद है जब मैं छोटा था, बिल्कुल छोटा बच्चा, जब मम्मी गोद में उठाकर मंदिर लेके जाती है, आप भी जाते होगे अपने छोटे बच्चों को, तो मंदिर जाकर क्या बोला जाता है बच्चों को? जय 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 जय। और 20 मूर्ति हैं और 20 बार जय करना पड़ता है। और जब वही बच्चा बड़ा होकर मम्मी से पूछता है, मम्मी ये जय जय क्या लगा रखी है, ये क्या होता है जय? तो मम्मी क्या बोलती है? चुप, पाप लगेगा। बस। तो अगर बच्चा पूछे ये पाप क्या होता है, क्या होता है पाप? पता नहीं। तो फिर बच्चा क्या बोलता है कि मम्मी मैं मंदिर नहीं जा रहा, मैं अपनी स्टडी करूँगा, पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तभी तो अच्छी छोकरी मिलेगी और मेरा जीवन चलेगा। और फिर मम्मी क्या बोलती है? ठीक है तेरी मर्जी। हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल रहे हैं। हमारे पास क्या आंसर है कोई आंसर? हमारा समाज कहाँ जा रहा है? गड्ढे में। सब लड़के लड़कियां गंदी गंदी चीज़ें सीख चुके हैं, गंदी आदतें। फैशन के नाम पर कपड़े उतारना, ये हमारा कल्चर बन चुका है। बाल, जिनको सबसे पहले आग लगाई जाती है, सबसे पहले आग बालों में लगती है, उनके ऊपर हजारों पैसे वेस्ट करना हमारा कल्चर है। तो कहाँ से सीखा हमने? हमारे समाज से। क्योंकि हमारे समाज में ये कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि भगवद गीता होती है। पहले, आज से ही 40-50 साल पहले जब दो लोग आपस में मिलते थे तो क्या बोलते थे? राम राम। मैं जब भी पूछता हूँ ना लोगों से ये प्रश्न, ये वाला, कि 40-50 साल पहले लोग क्या बोलते थे, सब, मैं पंजाब की बात नहीं कर रहा, यूपी में चले जाओ, बिहार, झारखंड, एमपी, कहीं भी चले जाओ इंडिया में, तो आंसर सेम है, राम राम।
कि राम आज भी फेमस हैं। अभी तो नहीं, पर 40-50 साल पहले था। आजकल आपने सुना है कभी शादी में कभी गए हो राम राम बोला किसी को? आपके बच्चे अगर स्कूल में बोल देना राम राम अपने फ्रेंड को, तो क्या होगा? उसकी इंसल्ट हो जाएगी, कि इज्जत ही लुट जाएगी उसकी। वो रो ही पड़ेगा कि पता नहीं उसने क्या बोल दिया, गाली तो नहीं निकाल दी गई। अच्छा नहीं समझते कि छेड़ते हैं लोग आजकल ये बोलकर। मुझे याद है वहाँ पर मैं किसी कॉलेज के बाहर था, ऐसे ही कॉलेज के बाहर हमारा सेंटर है, तो कॉलेज की छुट्टी हुई, कुछ लड़कियाँ बाहर निकली, तो लड़कियों ने मुझे कमेंट पास किया, पंडित जी राधे राधे। लड़कियाँ बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं? भक्ति है उनमें? नहीं, टोन का पता चल जाता है ना। पंडित छेड़ने के लिए शब्द बन चुका है। राम राम बोलना छेड़ने के लिए। गाली निकालोगे तो शायद उसको डाइजेस्ट हो जाए, राम राम नहीं बोलेंगे। ये हमारी संस्कृति है। कहने को तो हम हिंदू हैं, पर हिंदू कहने में कोई गर्व हो रहा है? कोई गर्व नहीं है, क्योंकि हिंदुओं वाला कोई काम कर रहे हैं हम लोग है नहीं, इतना गर्व नहीं है। इसलिए हमारा स्पेशली हम लोग जो जहाँ पर आए हैं, हमारा मोटिव ये है कि आप लोग भगवद गीता से जुड़ो। जो हम भूल चुके हैं हमारी संस्कृति, उससे जुड़िए आप लोग, तब जाकर हमारे समाज का कल्याण हो सकता है, तब समाज का सुधार हो सकता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं समाज का सुधार करने के लिए, पर सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। कोई संस्कृति ही नहीं है, जिस देश की संस्कृति ही गायब है, उस देश का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए हम लाएं अपने साथ भगवद गीता है, वैदिक शास्त्र हैं हमारे पास, भागवतम है, और शास्त्रों पर आधारित बहुत सारी बुक्स हैं। और कोई भी एक किताब ले लीजिएगा तो उस किताब को पढ़िए, लिखा क्या है, समय निकाल कर। ये मत बोलिएगा कि समय नहीं है हमारे पास। तब जाकर एक हम जिसको कहते हैं ना कि सभ्य इंसान, तब हम बनेंगे। नहीं तो ये तो शास्त्र फिर हमें द्विपाद पशु कहते हैं। पशु हैं पर 2 पैरों वाले। विवेक खत्म हो जाएगा। तो मैं भगवद गीता का पहला श्लोक और आखिरी श्लोक डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भगवद गीता में चल क्या रहा है। पहला श्लोक आता है किसी को भगवद गीता का? पहला श्लोक कोई श्लोक आता है भगवद गीता? कोई श्लोक सुनाइए, बैठे बैठे। कौन से चैप्टर का श्लोक है ये? 11वां। विराट रूप, जब भगवान कह रहे हैं, अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन करके उनकी स्तुति में ये श्लोक गाया जा रहा है। और किसी को आता है श्लोक? सुनाइए जगमोहन। हाँ सुनाइए सुनाइए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये भगवद गीता का अल्टीमेट फाइनल मैसेज है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ठीक है, पहला श्लोक भगवद गीता का, जिनके पास भगवद गीता है या जिनके पास नहीं है, वो अरेंज हम लोगों ने की है, भगवद गीता ले सकते हैं। तो पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये श्लोक धृतराष्ट्र द्वारा बोला गया। धृतराष्ट्र हमें पता है कौरवों के फादर, थोड़ी सी महाभारत अगर आपको पता है तो। और धृतराष्ट्र के साथ संजय उनके मंत्री। तो आज से 5000 साल पहले संजय ने लाइव टेलीकास्ट देखा था
वो तो हम तो आज देख रहे हैं, वो 5000 साल पहले हमारी वैदिक जो साइंस है इतनी एडवांस्ड थी पहले, आज तो कुछ भी नहीं है। भगवान राम पुष्पक विमान से लंका से वापस आए थे अयोध्या, पुष्पक विमान में बैठकर, और उसका फ्यूल क्या था, कैसे चलता था वो, पेट्रोल डालकर, डीजल डालकर नहीं, वो मन की गति से चलता था। जहां आप बोलोगे कि चलो, वो वहां जाने के लिए तैयार थे। पहले टेक्नोलॉजी अलग थी, आज तो चलो कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, थोड़ी मोटी है, हम उसी में कह रहे हैं कि हम ज़्यादा एडवांस्ड हैं, पर पहले लोग ज़्यादा एडवांस थे, लोग उड़ के चले जाते थे। किसी को उड़ना आता है? हमें नहीं आता, हम भूल चुके हैं ना, सब चीज़ें हैं हमारे शास्त्रों में। तो संजय लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, धृतराष्ट्र को नज़र नहीं आ रहा, वो अंधा है, और संजय और धृतराष्ट्र कहाँ बैठे हुए हैं? हस्तिनापुर, दिल्ली में। और युद्ध कहाँ हो रहा है? कुरुक्षेत्र में, पास में आपके कुरुक्षेत्र। तो दिल्ली से संजय देख रहा है, और धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, समवेता युयुत्सवः, युयुत्सवः का अर्थ होता है युद्ध करने की इच्छा रखकर, समवेता इकट्ठे हुए। कि संजय मुझे ये बताओ कि कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पर जो लोग युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, कौन कौन? मामकाः पांडवाश्चैव। मामकाः का अर्थ है मेरे, और पांडवाश्च अर्थ पांडवों के। मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, किम का अर्थ क्या, अकुर्वत मतलब किया। संजय, किम अकुर्वत संजय, कि संजय मुझे ये बताओ कि धर्म क्षेत्र जिसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है, या कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र के नाम से फेमस है, वहां पर मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब ये जो श्लोक बोला गया धृतराष्ट्र के द्वारा, तो अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वास्तव में राज्य किनका था, कौरवों का या पांडवों का? राज्य पांडवों का था, जो कि धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्रों ने उसको हथिया लिया था ना, अपने काबू में कर लिया था, गलत तरीके से पांडवों को वनवास में भेज दिया था। वो हमें पता है महाभारत में, वो मैं नहीं बता रहा। और पांडवों ने कभी भी धृतराष्ट्र को इस दृष्टि से नहीं देखा कि वो हमारे चाचा जी हैं, कभी ऐसा नहीं देखा। वो फैमिली मेंबर से सब एक साथ ही रह रहे थे। पर अभी जब युद्ध शुरू होने वाला है, धृतराष्ट्र ने क्या बोला? मामकाः, अलग कर दिया। किनको? अपने आप को, अपने बेटों को अलग कर दिया। मामकाः पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्रों ने। जबकि पूरा जो वंश है, इस पूरे वंश को कुरु वंश कहा जाता है। पांडव भी कौरव हैं, कौरव तो कौरव हैं ही हैं। पर धृतराष्ट्र ने क्या किया? क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधा था ही, दिमाग से भी अंधा था। उसने एक शब्द बोला, मामकाः। कहने का अर्थ कि कौरव हम लोग हैं और ये तो पांडु के बेटे हैं, इनको बाहर निकालो। तो मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो प्रश्न ये आता है कि युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए तो युद्ध ही किया होगा। इस प्रश्न का मतलब ही क्या बनता है? तो फिर आचार्य आज ऐसा लिखते हैं, टीकाकार ऐसा कहते हैं कि क्योंकि धृतराष्ट्र डरा हुआ था। किस चीज को लेकर? कि कहीं कुरुक्षेत्र में जाकर मेरे पुत्र जो कि कौरव हैं, उनका कहीं दिमाग घूम तो नहीं गया। क्योंकि कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है। और धृतराष्ट्र ने किसका साथ दिया था? अधर्म का। जब भी जीत होती है तो किसकी जीत होती है? धर्म की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। झूठ कभी भी जीतता नहीं है ना। भगवान राम ने ये तो दिखाया है, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय। तो धृतराष्ट्र को पता है कि धर्म की जीत हो सकती है और होती है। कहीं अभी भी धर्म की जीत ना हो जाए, क्योंकि धर्म के साथ कौन है? पांडव। और मेरे सारे बेटे तो मेरी तरह अधर्मी हैं। कहीं उस धर्म भूमि पर जाकर मेरे बेटों ने कहीं
ये तो नहीं सोच लिया कि हम युद्ध नहीं करते और पूरा राजपाट वापस दे देते हैं पांडवों को। ये सोचते हुए, इस डर से, क्योंकि गंदा व्यक्ति है धृतराष्ट्र, अपनी गंदी सोच से उसने ये पूछा कि बताओ संजय क्या हुआ। इसके बाद पूरी भगवत गीता शुरू हुई और लास्ट में संजय ने उत्तर दिया। बीच में जो होगा वो आप पढ़िएगा। आखिरी श्लोक में संजय क्या कह रहा है? संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां यत्र योगेश्वरो कृष्ण, कि जहां पर कृष्ण है समस्त योगों के ईश्वर, ईश्वर मतलब स्वामी, जहां कृष्ण समस्त योगों के ईश्वर कृष्ण हैं। अभी कृष्ण को योगेश्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवत गीता में अलग अलग तरह के योग बताए हैं। कर्म योग बताया गया है, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, वो सारे योग बताए गए हैं। और श्री कृष्ण समस्त योगों के स्वामी हैं, समस्त योग कृष्ण के लिए ही हैं, इसलिए योगेश्वर शब्द श्री कृष्ण के लिए यूज किया गया। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर, और यहां पर पार्थ, कौन सा पार्थ? धनुर्धर। भगवत गीता ये नहीं कहती अपना घर बार छोड़कर बैठ जाओ। भगवत गीता क्या कह रही है कि अर्जुन जैसा धनुर्धर बनो। धनुर्धर कहने का अर्थ कि जब भी जरूरत पड़े समाज की रक्षा करने के लिए तो अपना जो शस्त्र है उसको उठाओ, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है जो क्षति से त्राण कर दे, क्षति हानि, और त्राण मतलब जो बचाए, जो आपकी हानि ना होने दे, उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तो हमें समाज की हानि नहीं करनी, हमने समाज की रक्षा करनी। और हमारा शस्त्र क्या होना चाहिए? भगवत गीता। तब हम समाज की रक्षा कर सकते हैं। तो जहां पर कृष्ण है योगेश्वर, और जहां पर अर्जुन है, कौन सा अर्जुन? धनुर्धर अर्जुन, इसके पास पूरा ज्ञान है। लोगों को लगता है ना कि भक्त भोले भाले होते हैं, उनको कुछ नहीं पता, पर नहीं, भक्त बहुत बुद्धिमान होता है। इसलिए भक्ति बुद्धिमानों का काम है, मूर्खों का काम नहीं है भक्ति करना। भक्ति करने के लिए बुद्धिमान होना पड़ता है। लोग कहते हैं गोपियां कौन सी भक्त थी, ज्ञानी थी, वो तो मूर्ख थी, गांव की भोली भाली औरतें थी। पर नहीं, जब उद्धव जैसा ब्रह्म ज्ञानी वहां पर गया तो गोपियों को दंडवत किया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि वहां पर सिर्फ कोई चमत्कार हुआ है, प्रॉपर शास्त्रार्थ हुआ था। आप पढ़ोगे श्रीमद् भागवतम तो गोपियां तो मतलब कि उद्धव जी की बाप निकली। नॉलेज है उनको, गोपियों को वेदों की, शास्त्रों की पूरी नॉलेज है, तभी तो वो भगवान के साथ हैं। नाचने गाने वाली लोग नहीं थी गोपियां। ये मत सोचना कि मैं नचना शाम दे नाल कहने से गुजारा हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होता। गाना गाने से कुछ नहीं होता, कुछ करके भी दिखाना पड़ता है। तो जहां पर धनुर्धर अर्जुन जैसे भक्त हैं, यहां पर कृष्ण, और जहां पर कृष्ण के भक्त हैं, वहां पर संजय कह रहे हैं तत्र, वहां क्या है? श्री, तत्र श्री विजयोर भूतिर नीति मतिर्मम। तो जहां पर कृष्ण है और जहां पर कृष्ण के भक्त हैं, उन लोगों को क्या मिलेगी? वहां पर 4 चीजें मिलेंगी। पहली है श्री। श्री क्या होता है? श्री अर्थ लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को श्री कहा जाता है। यहां जब किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है उसको श्रीमान या श्रीमती कहा जाता है, रिस्पेक्ट देने के लिए। अगर आप कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के साथ रहोगे तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले श्री। तो संजय कह रहे हैं कि अभी इनके पास श्री नहीं है, पांडवों के पास, क्योंकि अभी तो जंगल में भटक रहे थे ये लोग, 12 साल का वनवास काटा है। श्री नहीं है, पर क्योंकि अब इनके साथ कौन है? कृष्ण। अब इनके साथ क्या आ जाएगी? श्री। श्री अर्थ लक्ष्मी, और लक्ष्मी तो हमें पता है क्या होता है। सब लोग दिवाली वाले दिन गणेश को और लक्ष्मी को ही पूजते हैं, नारायण को कोई नहीं पूजता। कोई पूछता ही नहीं है नारायण को, लक्ष्मी आनी चाहिए। छन 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 छन।
कुछ भी करना हमारे लक्ष्मी को मनाने के लिए लोग करते हैं। तो वो लक्ष्मी अगर नारायण के साथ आएगी तब अच्छा है। अगर लक्ष्मी जी नारायण के साथ आएंगी तो गरुड़ जी के साथ आएंगी। अकेली आएंगी तो किसके साथ आएंगी? उल्लू के साथ। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। और अगर आपके साथ सिर्फ लक्ष्मी जी आएंगी तो आपको उल्लू बना के चली जाएंगी और पैसे के पीछे पागल हो जाओगे। सिर्फ लक्ष्मी को चाहने वाला कौन था? रावण। रावण तो लक्ष्मी का हरण करके ले गया था। और क्या हुआ उसका साथ? इतिहास हुआ है। तो नारायण की भक्ति करोगे तो लक्ष्मी आएंगी। तत्र श्री विजय। विजय, आप जहां भी जाओगे आपकी विजय होगी। ये नहीं है कि बस आपके पास आप लॉटरी निकालोगे और बस जो लॉटरी निकालोगे वही निकलेगी। नहीं, विजय का अर्थ वो नहीं है। आप इतने इंटेलिजेंट बन जाओगे कोई आपको हरा नहीं सकता। कहने का अर्थ कोई आपको चीट नहीं कर सकता। समाज में हजारों लोग हैं, हजारों ऐसे गुरु आ चुके हैं जो चीट करते हैं। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आचरण अलग है और प्रचार अलग है। तो नहीं, वो नहीं। भगवत गीता का ज्ञान जिसके पास आएगा वो कभी भी हार नहीं सकता समाज में। वो निकलेगा समाज में, हर प्रॉब्लम को वो फेस कर सकता है, सर्वत्र उसकी विजय होगी। और फिर है भूति। भूति क्या होता है? भूति ना, वैसे नरेंद्र मोदी को कौन जानता है? सब जानते हैं। देवेंद्र मोदी को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। उसको कुछ लोग जानते होंगे, मोहल्ले के उसके या उसके घर वाले। तो भूति या विभूति क्या होता है? जिसको सारा प्लैनेट्स सब जगह उसकी नेम एंड फेम है। श्री अलग है, श्री अलग तरीके से है, पर यह भूति क्या होता है? जिसको सब जानते हैं। भगत सिंह को कौन जानता है? सब जानते हैं। दिन में कितनी बार भगत सिंह का स्मरण करते हो? जन्मदिन कब आता है भगत सिंह का? पता किसी को? आता होगा, पता नहीं। हाँ, 28 सितंबर। आपको सिर्फ पता, बाकियों को पता है? यूथ्स को पता किसी को? वो तो जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन, आज छुट्टी क्या है? भगत सिंह का जन्म। अच्छा चलो ठीक है, सो जाते हैं। इतना ही फेमस है बस। गांधी को कौन जानता है? क्योंकि गांधी की वजह से नोट चलता है इसलिए गांधी को जानते हैं, अदरवाइज। मंगल पांडे, देश आजाद कराया था, फेमस है, फेमस है, ठीक है, होगा मंगल पांडे, हमें क्या लेने देना। हनुमान जी को कौन जानता है? सब जानते हैं। हनुमान जी के मंदिर भी खुले हुए हैं। लड़के तो हनुमान जी के पास जाते हैं बॉडी बनाने के लिए। हनुमान जी उनके बीच में कुछ इस तरीके से फेमस हैं। पर हनुमान जी मुझे नहीं लगता कभी जिम गए होंगे। तो कहने का मतलब है कि हनुमान जी जितने फेमस हैं उतने फेमस ये जिनका मैं नाम लिया, भगत सिंह, जो भी हमारा देश इन्होंने आज़ाद कराया, अच्छी बात है, महान लोग हैं, पर इतने महान नहीं है जितने महान हनुमान जी थे। क्योंकि हनुमान जी ने किसका काम किया था? राम का काम किया था। राम काज करीबे को बात। हनुमान जी जैसे फेमस है। हनुमान जी को तो तीनों लोग जानते हैं, हमें नहीं जानते। इसलिए जो कृष्ण का भक्त होगा वो क्या होगा? भूति। वो फेमस हो जाएगा पूरे जगत में। और तत्र श्री विजय और भूतिर नीतिर मतिर ममा। और उसके साथ क्या चलेगी? नीति। नीति, उसको पॉलिटिक्स कहा जाता है। पर आज की डेट में पॉलिटिक्स गंदी हो चुकी है। पर पहले के लोग भी पॉलिटिशियंस थे, पर वो पॉलिटिक्स खेलते थे किसके लिए? लोगों के हित के लिए। आजकल पॉलिटिक्स खेली जाती है अपने लाभ के लिए। तभी तो सभी नेता ज़्यादातर भ्रष्ट रहते हैं, क्योंकि उनको सही नीति नहीं पता, शास्त्रीय नीति नहीं पता। लोगों का कल्याण कैसे करना है उसके लिए वो कोई प्लानिंग नहीं कर पाते, क्योंकि पता ही नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के साथ जुड़ेगा उसको 4 चीज़ें फ्री में मिलेंगी। पहली है श्री, दूसरी विजय, तीसरी भूति, चौथी नीति। मतिर ममा। अर्जुन कह रहा है ऐसा मेरा मत है। तो धृतराष्ट्र क्या पूछ रहा है कि बताओ युद्ध में क्या हुआ? तो संजय ने क्या आंसर दिया कि राजा, तुम जो सोच रहे हो ना कि मेरे बेटे जीतेंगे, तो तुम्हारे बेटे जीतने वाले नहीं है। क्योंकि श्री किन के पास जाएगी? पांडवों के पास। भूति,
पूरा साम्राज्य उनके पास आ जाएगा और पूरे त्रिलोक में फेमस हो जाएंगे, और वो नीति भी उनको मिलेगी। विजय तो उनकी ऑफ कोर्स हो गई ही होगी। तो संजय के अनुसार महाभारत का युद्ध कौन जीतेगा? पांडव ही जीतेंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ कौन है? कृष्ण। कि जिसके साथ कृष्ण है उसका कभी भी अहित नहीं हो सकता। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता, और जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। सो ये भगवत गीता का संदेश है, बिल्कुल ही नटशेल में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता पढ़िए और अपना जीवन सफल कीजिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का